दीदी सुहाग पितारी ले लो, कुछ नहीं तो सिंदूर का डिबिया ही ले लो। कलकत्ता का सिंदूर है दीदी, ले लो ना। साहब अपनी सुहागन के लिए ले लो ना साहब। अपने हाथ से सिंदूर लगाओगे तो सदा सुहागन रहेगी आपकी पत्नी। प्लीज दीदी ले लो ना। सिंदूर वाले। हाँ आया। सुनिए, आप लोग वृंदावन जाने वाले थे ना? जल्दी चलिए, बस ठीक हो गया। अरे अब का जल्दी चलिए, पूरा किराया ले तो इतना खटारा बस लेके आ तो बस। चल ठीक है आप तो शांति अहिंसा के पुजारी बने रहिए बस। हाँ अर्जुन बावरिया लोग को बुला के लाओ, ऐसे बखत में भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। राधिका बेटा, बेटा पूजा संपन्न हो गई हो तो चलें, बस भी सुधर गई है। क्या बात है बिटिया, तू पूजा वाले स्थान से इस तरह से बौखलाई हुई क्यों भागी चली आई? और अब यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? सब ठीक तो है ना? माँ मुझे अचानक से लगा कि वो यहीं कहीं आसपास है और मुझे वो महसूस हुए हैं। छोटी बहू, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि देव तुम्हारे दिल में रहता है, इसीलिए वो हमेशा तुम्हें अपने आसपास नजर आता। नहीं माँ जी, मैं उन्हें बहुत करीब महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैं हाथ बढ़ाऊं तो मैं उन्हें छू सकती हूँ। बाबूजी, क्या हम एक दिन यहाँ रह सकते हैं? अगर वो यहीं कहीं होंगे तो शायद मैं उनसे मिल पाऊं। बेटा तुम्हारा विश्वास निश्चित ही सत्य सिद्ध होगा एवं देव बाबू एक न एक दिन अवश्य तेरे पास वापस लौट आएंगे, परंतु उसके लिए यहां रुकना सबके लिए असुविधाजनक होगा। बेटा देव बाबू की दादी मां के स्वास्थ्य के विषय में सोचो। हमारा शीघ्र अति शीघ्र वृंदावन पहुंचना अति आवश्यक है, वही उचित है बेटा। अरे अम्मा दरवाजा खोलिए, देखिए तो कौन आया है। राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे। अरे अम्मा अतिथियों का स्वागत नहीं करेंगी? अपने अंदर आने के लिए तो कहिए। धनभाग हमारे, सुदामा के घर कृष्ण चले आए हैं। आइए आइए। बैठिए ना संतोष जी, बैठिए। आप सब लोग विश्राम कीजिए, मैं सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाऊजी आप रहने दीजिए, हम करते हैं। बिरजू भैया मैं कर लूंगी। छोटी बहू हम भी चलते हैं, मिल बांट कर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है चल। बोल बौरिया, का करे रही है? वो अम्मा जी, उन लोगों के लिए पहनने के लिए कपड़ों का भी प्रबंध करना होगा ना, तो मैं देख रही थी कि कौन सी साड़ी ऐसी है जो उन्हें दी जा सकती है। सब के सब पागल हो गए हैं, पगलाए गए हैं सब।
वो राधिका के पीछे मोर लल्ला की भी मती फिर गई है, जो पूरे के पूरे पुरोहित परिवार को यहाँ लेकर आ गए हो। जिन परिवार को आश्रय दियो है ना, वही परिवार ने मोर विशाखा को धक्के मार मार के घर से निकाल दियो। और वो मनहूस राधिका अपने पति को तो खा गई, अब का हम सबको भी बर्बाद कर देवेगी। कह देती है बहुरिया, हमसे ई पुरोहित परिवार ज्यादा दिन सहन ना होवेगो। वो राधिका की शक्ल, वो मनहूस की शक्ल तो हमसे देखी ना जावेगी। जाने कब तक वो मोर छाती पे मूंग डलेगी। अम्मा जी, हम अपनी राधिका और उसके ससुराल वालों को सड़क पर छोड़कर तो नहीं आ सकते थे ना। हर संकट की घड़ी में उन लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो आज जब उन्हें हमारी जरूरत आन पड़ी है, कैसे हम उन्हें अकेला छोड़ देते। हमें तो उनका साथ देना ही था ना। ये तो हमारा कर्तव्य है अम्मा जी। कर्तव्य? बड़ा कर्तव्य है तो को बड़ा कर्तव्य पता है बहुरिया। अपनी सगी बेटी के प्रति तोरा कौन कर्तव्य ना है कि हई लोगन ने विशाखा को अकेला बेसहारा सड़क पर छोड़ दिया था। विशाखा को तो वो घर छोड़कर जाना ही था। उसने जो हरकतें की थी ना, उन हरकतों का दंड तो उसे मिलना ही था। और क्यों आप बार बार विशाखा की बात छेड़ती हैं? ठाकुर जी बहुरिया को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि। आपको पता है अम्मा जी, आज राधिका और उसके ससुराल वालों के कारण ही सही, पर इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है। वो घर लौट आए हैं अम्मा जी, अपनी बेटी के मुंह में ही सही, पर वो हमेशा के लिए घर वापस आ गए हैं। आपसे एक विनती करनी थी अम्मा जी। माँ जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। उन्हें याद ही नहीं है कि देव बाबू अब हमारे बीच में नहीं है। राजपुरोहिती उन लोगों से छिन चुकी है। अम्मा जी, कृपा करके इस विषय में उनके सामने कोई भी बात मत कीजिएगा, नहीं तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ठाकुर जी, एक राधिका एकदम थी, चौबू की दादी को भी, पागल दादी को भी सहन करना पड़ेगा। जैसन मनहूस ऐसन मनहूस राधिका का ससुराल। धीरे बोलिए ना अम्मा जी, वो लोग सुन लेंगे। मोको ज्ञान मत बांट, एक बात कह दे, कान खोल के सुन ले। वो लोग यहाँ आए हैं, वो परिवार से कह दे कि हमरे घर के काम में टांग ना अड़ाए। अतिथि हैं तो अतिथि बनकर रहे। क्या अखबार है, हवा देने का दम नहीं और समाज सुधारने की बात करेंगे। God, it's too hot, it's too hot. मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ मैं तो क्या, कोई भी नहीं रह सकता। ना तो इस घर में एसी और पंखे भी स्लो मोशन में चल रहे। God, I can't survive here. ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, बेट। हमदर्दी की जरूरत हमको है अभी। चाचा जी, आप में भी ना जरा सी अकल नहीं है। अरे थोड़ी अकल लगा लेते, शास्त्री जी को कम से कम एक एसी और एक फ्रिज तो गिफ्ट कर देते। गर्म पानी पीना पड़ रहा है। महारानी जी, इतनी तकलीफ हो रही है तो यहाँ आई का है? किसी महल में रहना था तो को, हाथ जोड़ के तो किसी ने बुलाया ना था तो को, कि बुलाया था? रस्सी जल गई पर बल ना छूटा। अम्मा जी प्लीज इतना ज्यादा मत बोलिए। अरे हमारे परिवार पर अगर अच्छे दिन नहीं रहे ना, तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन आपके बेटे की पंडिताई आपको जिंदगी भर इससे अच्छे दिन नहीं दिखा पाएगी। ओके? सही कह रही हो। तो फिर यहाँ काहे हो?
ससुराल में तो तोरी पट्टी ना। तेरे मायके वाले तो तुमको रख लेंगे ना। जाओ वहां जाके रहो। ला नंबर दो, नंबर दे, हम फोन मिला ले। थैंक यू वेरी मच, मैं खुद कर लूंगी फोन। हेलो माँ, माँ मैं आपकी मृणालिनी बोल रही हूँ। नहीं माँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ आपने सही सुना, हमारी पुरोहिती छिन गई है और इस वक्त हम राधिका के घर में वृंदावन में है माँ। माँ माँ मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकती। माँ आप क्या कह रही? कुछ तो परवाह कीजिए माँ मेरी। बड़ी बहू होने का मतलब ये तो नहीं कि मुझे यहाँ इनके साथ यहाँ रहना पड़ेगा। माँ आई बेग ऑफ यू, मुझे प्लीज आने दीजिए माँ। क्या हुआ? मना कर दियो? मायके वालों ने भी मना कर दिया तो को? क्या करे, आ गई ना असलियत सामने। मृणालिनी जी, आपकी हालत तो ऐसन हो गई है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, है ना? ऐसन हो। बड़ी बहू, बुरा मत मानना, वैसे अम्मा जी बात तो सही कह गई है। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ तक गर्मी पे गर्मी बढ़ते ही जा रहा है। बाहर थोड़ा खुला हवा मिल जाए, शरीर में तो गर्मी है, मन में भी गर्मी पैदा हो रहा है। अरे ये दाल तो बहुत कम है। इतने आटे में तो बस 8-10 रोटियां ही बनेंगी। देवकी जी, क्या हुआ? चिंतित क्यों है? आज घर में अनाज के नाम पर कुछ भी नहीं है जी। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, हमें उनकी आवभगत ठीक प्रकार से करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो इतना अनाज भी नहीं है जी कि हम उन्हें एक समय का खाना भी ठीक से खिला पाएं। कुछ तो होगा देवकी जी। जो है वो बस इतना ही है जी कि या तो वो खा लें या हम। तो इसमें चिंता का क्या प्रयोजन है देवकी जी? अतिथि गणों को प्रथम भोजन कराइए, उसके पश्चात हमारा क्या है, कुछ भी खा लेंगे। पर कल क्या करेंगे जी? मुझे अपने कान्हा पर पूर्ण विश्वास है, वो अपने सुदामा की सहायता करने अवश्य आएंगे देवकी जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की लाज रखी थी, हमारी भी रखेंगे। ये लीजिए, दक्षिणा का थैला है, इसमें भी कुछ न कुछ हो ही जाएगा। छोटी बहू कहाँ है? देव, बुलाना उसे। दादी माँ, ये आपकी दवा। नहीं, देव को बुला, मैं उसी के हाथ से दवा खाऊंगी। क्यों नहीं बुला रहे? बुलाना। दादी माँ, वो अभी लौटे नहीं है, लेकिन जल्द वापस आ जाएंगे। तू झूठ बोल रही है। अरे मैंने अभी उसकी आवाज सुनी, आवाज सुन के तो मैं उठी। बुलाना देव को। देव। दादी माँ, मैं सच कह रही हूँ। अभी जब आप
सो रही थी तो उनका फोन आया था और वो कह रहे थे कि वो जल्द वापस लौट कर आएंगे। आप दवाई खाइए ना और जल्दी से ठीक हो जाइए, तब हमें अपने घर भी वापस जाना है ना। हाँ घर, लेकिन हम कहाँ हैं? दादी माँ, हम वृंदावन में हैं, मेरे माँ बाबूजी के घर पर। अच्छा अच्छा। दादी माँ, आप अपनी दवाई खा लीजिए, फिर हमें दिल्ली वाले घर के लिए भी निकलना है। हाँ दादी माँ, अब आप आराम कीजिए। लेकिन देव आएगा तो मुझे उठा देना। हाँ कहाँ हैं आप? अब तो घर आ जाइए, मेरे लिए नहीं, कम से कम दादी माँ के लिए वापस आ जाइए। मैं जानती हूँ आप जरूर लौट कर आएंगे। अरे समधिन जी, ये क्या कर रही हैं आप? दिया बाती का समय हो रहा है ना, सोचा भगवान के आगे दिया ही जला लूं। ये सब करे कि कौनो जरूरत ना है। क्या करूं, बरसों की आदत है। आदत है तो आदत बदल दीजिए, बदल दीजिए आदत। हमरे घर की परंपरा है कि घर का दिया घर की बहू जलावत है, कि घर की बहू दिया जलावत है ना तो घर में श्री आवत है, घर में यश आवत है। अब आपके हाथ में तो यश है ना, अपयश ही है। जब से आपने मुरविशाखा को घर से बाहर निकालो है ना, वो दिन से आपके दुर्दिन शुरू हो गए। अम्मा जी, अमीरी का घमंड तो हमें कभी रहा ही नहीं, इसीलिए आज भी कोई दुख नहीं है हमें। वो कहते हैं ना, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ये पूजा का थाल मुझको दे दीजिए। जी का हो गया? अम्मा ये देखा देखा, अब शगुन हो गया। सांझ की बात ही तो को करेगी चाहिए ना, तो को करेगी चाहिए ना बहुरिया। सगरी गलती बहुरिया तोरी है, तोरी। अब आने अतिथि है, उको तो हम कचुका ना सकत है, क्या कहेंगे उको? कोई बात नहीं अम्मा जी, गलती हो गई। आप, मैं उठा देती हूँ ना। अरे रहने दीजिए, आप रहने दीजिए ना, बहुत हो गया, रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप माँ जी से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? अरे नहीं नहीं छोटी बहू, अम्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं माँ जी, मैंने सुना अभी इन्होंने। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब का मौको तो से सीखे का है कि का बोले का है, का ना बोले का है। हाँ बहुरिया, तो को दिया बाती करे का चाहिए। का गलत का कर रही हम? घर की बहू दिया बाती करेगी या अतिथि करेंगे? का गलत कर रही हैं? अम्मा लेकिन अभी आपने। चुप, एकदम चुप। सकरी मुसीबत की जड़ तो तू है, तू। समनन जी, हमारी बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। तू तो पैदा होते ही तोरे माँ बाप ने तो को छोड़ दिया था, और लल्ला की मती मारी गई थी जो तो को उठा के ये घर में लेके आयो लल्ला। अरे बस कीजिए अम्मा, अतिथियों के सम्मुख क्यों हमें लज्जित कर रही हैं? लज्जित? लल्ला, लज्जित तो तोरी छोरी करे, ये छोरी सभी को लज्जित करे। विधवा होते हुए भी सिंगार सुहागन बन के घूमे। मौका का अच्छा लगे समधन जी के सामने ही सब बोलेगा। माफ कीजिएगा समधन जी, कहे देते लल्ला,
कि ये छोरी को अगर यहाँ रहना है, मोरे घर में रहना है, तो विधवा बन के रहना पड़ेगा। नहीं अम्मा, मैं विधवा नहीं हूँ, मैं सुहागन हूँ, मेरे पति जिंदा है।